शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी करते हुए इसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की गाथा बताया। इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारी। 12वीं का रिजल्ट 76.01% रहा, जो पिछले 16 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं 10वीं का परिणाम 73.42% रहा। विशेष बात यह रही कि शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा और जनजातीय जिलों अनूपपुर झाबुआ ने टॉप किया। 10वीं में प्रतिभा सिंह ने प्रदेश टॉप किया। सीएम ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प सिद्ध हो रहा है। जो छात्र सफल नहीं हुए वे 7 मई से द्वितीय अवसर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बाकी राज्य भी हो सकता है इस दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है। ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है और ये सुखद और गौरवशाली है, जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने अभाव कठिनाई थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता वो किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ। दूसरा एक और बड़ा कारण है और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है। ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और खास बात मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। उसे सेकंड एग्जाम की एक सुविधा उपलब्ध करा दी। देश में गिने चुने राज्यों में ये व्यवस्था है। कई राज्यों ने तो पूरे एग्जाम की भी व्यवस्था नहीं करी, कुछ सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम कराते हैं। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत ही नहीं की। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में है जिन्होंने सेकंड एग्जाम का प्रोविजन रखा, पूरे विषयों पर एग्जाम की व्यवस्था की और हम अभी 5 मई के बाद उसमें जाने भी पाते हैं। तो जो बच्चे अगर किसी कारण से असफल हो गए, मुझे लगता है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो आगे आने वाले समय उनका अवसर है कि वो द्वितीय परीक्षा के माध्यम से फिर एक बार इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। आज बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, क्योंकि परिणाम की घोषणा का एक महत्वपूर्ण दिन है और पूरे बच्चे, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे वो शुभ क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी परिणाम घोषित करेंगे। मैं तो इस अवसर के माध्यम से, जैसा भी सुदेश वैद्य जी बता रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में एग्जाम्स की बात 45 दिनों के अंदर पूरा टारगेट करके हमारे जो प्रशासनिक अमला है, शिक्षक है, प्राचार्य है, उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ बहुत अनुशासित तरीके से और जो हमारे मापदंड थे कि हम कैमरे निर्धारित करेंगे, जेवर लगाएंगे, वहाँ पूरे सुरक्षित वातावरण में कॉपी करेक्शन होंगे, डिजिटली करेक्ट करेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस व्यवस्था को अंजाम दिया और बहुत निर्धारित समयावधि में 45 दिन के अंदर परिणाम बना के तैयार करके कंपाइल करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के बच्चों को हम आज उनका परिणाम घोषित कर रहे हैं। ये हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।